एज एनआरआईज, डू यू थिंक आपके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि आप उनके पास आके इंडिया रहें? क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स की केयर सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप दूर विदेश में रहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, और दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आपका बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा स्ट्रांग रहे। फिर चाहे आप इंडिया में रहते हो, विदेश में रहते हो और रिटर्न टू इंडिया प्लान कर रहे हो, या फॉरेन में ही हमेशा के लिए सेटल्ड। आई हैव लिव्ड थ्रू दिस सेंसिटिव इशू, ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर लिविंग अब्रॉड एंड ट्राइड डेस्परेटली टू कम अप विद सॉल्यूशन, इंक्लूडिंग मल्टीपल ट्रिप्स टू इंडिया एवरी ईयर। बट आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया मैं पूरी पिक्चर समझ। मैं हूं आपका दोस्त अमित अग्रवाल, एंड बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये समझना होगा दैट इस एज पे, विच इज लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 ईयर्स पे, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हमारे से क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है सपोर्ट एंड इमोशनल केयर। देखिए, आप इंडिया में भी रहते हो तब भी जनरली आप अपने घर से दूर ही रहते हैं, फिर चाहे वो बैंगलोर हो या सिलिकॉन वैली। सो पेरेंट्स की इमोशनल कनेक्शन की नीड ज्यादा है देन योर फिजिकल प्रेजेंस। एक बार को फिजिकल प्रेजेंस ना भी हो, दे कैन वर्क अराउंड इट थिंकिंग दैट यू आर वेल सेटल्ड एंड ग्रोइंग इन योर लाइफ। हाउएवर, हम जहां भी रहें, एक इमोशनल बॉन्ड की जरूरत सबसे ज्यादा है। दूसरा है कॉन्फिडेंस दैट यू विल बी देयर इफ नीडेड। मेरा मानना है कि चाहे मैं मार्स पे भी रहूं, पर अगर मेरे पेरेंट्स को जरूरत है तो मैं उस समय उनके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे लगता है कि यही कॉन्फिडेंस उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनआरआईज के केस, बिकॉज वो भी जानते हैं कि एनआरआई बच्चों के लिए ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है। उनकी इस फीलिंग को भी हमको डीपली समझना होगा एंड कम अप विद सॉल्यूशंस अराउंड इट। इन सभी पॉइंट्स को टैकल कैसे करना है, आई विल कम टू इट इन जस्ट अ बिट। थर्ड पॉइंट है कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर पार्टनर, नॉट जस्ट यू। जब हम बाहर रहते हैं तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि योर पेरेंट्स फील द सेम इमोशनल कनेक्शन विद योर पार्टनर एज दे वुड हैव फेल्ट इफ यू वर लिविंग इन इंडिया। इस बॉन्ड को वीक मत होने दें। The fourth expectation that parents have with us is a strong emotional bond with their grandchildren. एक सच बताऊं, अगर हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा किसी को प्यार करते हैं तो वो है हमारे बच्चे। और कभी कभी हम क्या करते हैं, अरे ये मत करो, अरे ऐसे मत दो, इनकी आदत बिगड़ जाएगी। सोचिए, वो सालों से बस उनको छूने के लिए ही तरस रहे हैं, तो ऐसा अगर हम उनको बोलते हैं तो उनको कैसा लगता होगा। एंड लास्टली, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन एक है और वो सबसे बड़ी है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, बिकॉज उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी उम्मीद में निकाल दी वो आपका जीवन बना पाए। तो उनके लिए आपकी हैप्पीनेस से बढ़कर शायद कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक थोड़ा इमोशनल है, बट जैसा मैं मानता हूं, एनआरआई लाइफ इज ऑल अबाउट द जर्नी, एंड जर्नी इज नेवर अ बेड ऑफ रोजेस। सो अगेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या फिजिकल डिस्टेंस इतना बड़ा चैलेंज है कि उसको पूरा नहीं किया जा सकता? या इसको दूसरी तरह से देखें तो क्या सिर्फ दूरी कम कर लेने से ही ये सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे? ऐसी कितनी ही फैमिलीज हैं इंडिया में जो साथ रहती हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करती, या ऐसी कितनी ही फैमिलीज हैं जो दूर रहती हैं पर इस बॉन्ड को अच्छे से मैनेज करके चलती हैं। तो दूर रहते हुए, पास रहते हुए अपने पेरेंट्स का ख्याल कैसे रखें, स्पेशली इस एज में जब आपके बच्चे आर ऑल्सो ग्रोइंग, उनकी तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योर पेरेंट्स आर रीचिंग अ क्रिटिकल एज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। और हम भी जानते हैं कि एक टाइम आने के बाद पेरेंट्स एक बच्चे जैसे ही बन जाते हैं। तो बीच में हैं हम, और हमें इस स्केल को इमोशनली एंड इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से आज आपके लिए ऐसे 10 तरीके निकाले हैं। अगर आप इनका ध्यान रखें, देन आई एम कॉन्फिडेंट यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ यू, योर पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन। इसमें सबसे पहला आता है हेल्थ केयर। एजिंग पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट इस स्टेज ऑफ लाइफ में सबसे
इंपॉर्टेंट है। दो एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ केयर में। फर्स्ट इज देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज। अगर उनके पास नहीं है देन इमीडिएटली गो फॉर वन, लेकिन मोस्ट लाइकली उनके पास होगी। वो पॉलिसी उनको किसी एजेंट ने बेच दी होगी, एंड मैंने अपने केस में भी देखा था दैट दोज पॉलिसीज आर नॉट सफिशिएंट। इंश्योरेंस एजेंट का काम होता है पॉलिसी बेचना। वो कम से कम प्रीमियम का लालच देके पॉलिसी बेच देता है। आजकल इंडिया में 4-5 लाख के इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट आप सिंगल रूम भी नहीं ले पाएंगे अगर आपकी पॉलिसी में वो मेंशन नहीं है तो। सो प्लीज रिव्यू देयर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस या रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रही है या नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, गेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस आफ्टर 70 बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो टाइमली एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर करेंगी किसी इमरजेंसी सिचुएशन को, बट दे ऑल्सो नीड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, और ये आज के इंडिया में करना बहुत आसान भी है। There are several companies that have come up who cater to the elderly. They work on a retainer fee. वो monthly, half yearly, quarterly आपके घर जाके आपके पेरेंट्स का हेल्थ चेकअप करेंगे या उनको डॉक्टर विजिट करवाएंगे। ऐसी कंपनीज को आप डेफिनेटली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ओनली थिंग आई वुड से इज, एजिंग पेरेंट्स हैं, मोस्ट लाइकली अकेले रहते होंगे, चूज दिस सर्विस प्रोवाइडर वेरी वेरी केयरफुली। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, वो है स्मॉल होम इंप्रूवमेंट। सालों से हम जिस घर में बड़े हुए, पर वो घर क्या ओल्ड एज फ्रेंडली है? फॉर एग्जाम्पल, एंटी स्किड मैट्स इन द बाथरूम, ग्रैब हैंडल्स नियर बेड एंड इन द बाथरूम, मोशन सेंसर लाइट्स, गैस स्टोव्स जो ऑटो शट ऑफ हो जाए अगर कोई उन्हें करने से भूल जाए तो, हैविंग अ वीडियो डोरबेल, और एक छोटी सी बात कि फ्रिज पे वो सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स लिखे हों जो उनको जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो मेडिकल हो, पुलिस हो या कोई रिलेटिव्स के नंबर ही क्यों ना हो। ये छोटे छोटे एनहांसमेंट्स आपके पेरेंट्स अगर करवा सकते भी हैं तो भी वो मोस्ट लाइकली इग्नोर करते रहेंगे। इसका ध्यान एज चिल्ड्रन हमें ही देना पड़ेगा दैट आवर हाउस बैक इन इंडिया इज एज फ्रेंडली फॉर देम। एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूं। हमने अपने घर में एक ग्रैब हैंडल लगवाया फॉर यूज ऑफ द बाथरूम, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स द पेरेंट्स अ लॉट, और वो मात्र 2-3 हज़ार में घर भी आ गया और इंस्टॉल भी हो गया। तीसरा पॉइंट है टू सेंड देम ऑन स्मॉल ट्रिप्स एंड वेकेशंस। मैंने देखा है, बीइंग फ्रॉम एन इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, माय पेरेंट्स गोल वाज वन एंड ओनली टू मेक द लाइव्स ऑफ देयर 2 चिल्ड्रन, मैं और मेरी सिस्टर। वो कहीं घूमने जाते भी थे तो भी देयर प्राइमरी गोल वाज सेंटर्ड अराउंड किड्स ओनली। शायद अपने मन की जगह वो घूमने भी नहीं जाते थे। तो मुझे लगता है that sending them on these small trips now becomes number 1 our responsibility, and number 2 also will go a long way in refreshing them up. उनको लगेगा कि कोई है जो उनके बिना कहे भी उनकी केयर कर रहा है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अकेले पेरेंट्स को वेकेशन पे कैसे भेजें, तो एक और ऑप्शन भी है। जैसे जब मैं यूएस में था तो मेरी मॉम यूज्ड टू टेक दी स्मॉल टूर्स जिसमें सारे एजिड पेरेंट्स ही होते थे। वो टूर्स ना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और सेफ भी होते हैं बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग विद पीपल ऑफ सिमिलर एज एंड सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। ज्यादातर ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स एक सोशल सर्विस की तरह इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सिटीज आई नो। आप भी अपने सिटी में पता करें, एंड इफ देयर इज सच सर्विस, ट्राई आउट वन। अभी हमने बात की थी ऑन द रोल आवर किड्स प्ले इन बिल्डिंग दिस रिलेशनशिप, बिकॉज उनके लिए वही बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे जो उन्होंने पूरी कर दी, पर प्यार एंड इमोशनल कनेक्शन मिलेगा उनको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से। सो फोर्थ पॉइंट है बिल्डिंग अ कनेक्शन विद योर चिल्ड्रन। अगर आप बाहर रहते हैं तो अपने बच्चों को एनकरेज करिए कि वो अपनी दादा दादू नानी नानी से फोन पे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो। सिर्फ आए नमस्ते करके चले गए या क्या हाल है पूछ लिया से बढ़कर कभी अपने स्कूल का काम दिखाएं, कभी कोई ड्राइंग दिखाएं। अपने पेरेंट्स को अपॉर्चुनिटी दें कि वो उनको फोन पे कहानी सुना पाएं। तो
इमोशनल बॉन्ड बनाना जरूरी है, सिर्फ एक्वेंटेंस नहीं। और इमोशनल बॉन्ड बिटवीन दीज टू जनरेशंस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना इंपॉर्टेंट और कितना आसान है, बिकॉज इन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। दूर रहने की वजह से ये बॉन्ड सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। मैंने खुद देखा है, जब मेरे बच्चे यूएस में थे तो वो सबको जानते थे, प्यार करते थे, लेकिन यहां आकर उनका इमोशनल अटैचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप एक अलग ही लेवल पर है। आज मैं देख रहा हूं कि जब भी हम घर जाते हैं, चाहे वो मेरे या मेरी वाइफ के, वो कुछ ना कुछ मम्मी उनके लिए स्पेशली बनाई रही होती हैं। दे ऑल्सो सी दैट लव। इंडिया में रहते हुए थोड़ा आसान हो जाता है, बट बाहर रह के आप इस डिस्टेंस को पूरा तभी कर पाएंगे जब आप जेन्युइन एफर्ट लगाएंगे टू बिल्ड दिस बॉन्ड। बिकॉज बच्चों को तो इतना आइडिया नहीं है, हो सकता है वो वहीं पैदा हुए हो, उनको तो शायद ये बात समझ भी ना आए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मेरी सिस्टर मेरे साथ यूएस में ही रहती थी और मेरे बच्चे उनको बुआ बुलाते थे, और मैं इसको सुन के हैरान रह गया। फ्रेंड्स, मेरा बेटा जो अब 10 साल का है, वो जब मेरे घर गया आगरा में, तो उसने फोटोज देखी। फोटोज में मैं भी था और मेरी सिस्टर भी थी। तो ही सेड, अच्छा नूपुर बुआ इसी घर में बड़ी हुई हैं। सो मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज वहां रह के बुआ बुलाना, यहां रह के उस रिलेशन को फील करना, वो दोनों कितना डिफरेंट है। तो इससे ये समझ में आता है कि शायद हम कभी बच्चों को ये बात ढंग से बता ही नहीं पाए। सिर्फ बुआ बुला लेने से या दादी बुला लेने से वो रिश्ता पूरा नहीं होता है। रिश्ता पूरा होगा उसकी इंपॉर्टेंस को समझने से, उसके अराउंड एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने से। माँ बाप तो भूखे हैं उस प्यार के, बच्चे नहीं होते हैं। तो ये एक्सपोजर उनको देना बहुत जरूरी है, एंड पेरेंट्स के लिए भी इस बॉन्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एज में और कुछ भी नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन बिल्डिंग अ कनेक्शन विद योर पेरेंट्स इज अराउंड मेकिंग जेन्युइन कॉन्वर्सेशंस। वो कहते हैं ना कि बाल धूप में सफेद नहीं किए, वो बात बिल्कुल सच है। आपके पेरेंट्स को कई चीजों में आपसे ज्यादा नॉलेज है, बिकॉज वो 20 या 30 साल की लाइफ हमसे ज्यादा देख चुके हैं। जब आप उनसे कॉन्वर्सेशन करें, हैव अ रियल कॉन्वर्सेशन, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो आमने सामने बैठ के हो। एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो अब वो टाइम है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने पापा के साथ भी एक बियर पी लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये कनेक्शंस जेन्युइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कितने ही ऐसे पेरेंट्स से पर्सनली मिला हूं जिनको ये लगता है कि उनके बच्चे सिर्फ 5 साल से ही बाहर होंगे, बट अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, या वो तो गए, या समथिंग लाइक दैट। एक कमी होती है जिसकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस कमी को बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं बाय हैविंग genuine conversations. Ask them for opinions. Tell them what is happening in your life and ask from them how is their life going on. मैंने खुद देखा है, जब मैं पहले इंडिया आया करता था तो मैं अवॉइड करता था अपने पापा से उनके बिजनेस को डिस्कस करना। मुझे लगता था ये काम आपका ही है, आप ही मैनेज कर लीजिए। पर तब आई वॉज इन माई अर्ली 30s एंड प्रोबेबली आई डिडंट अंडरस्टैंड लाइफ। पर अब मुझे अच्छे से समझ आता है कि वो आधा घंटा जिसमें शायद मेरे लिए कोई रेलेवेंट बात ना हो, पर वो बताना और मेरे लिए सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। शायद उनको पता भी होगा कि मैं इस इंफॉर्मेशन का सुन के कुछ नहीं करने वाला, पर मैं अपनी दिन का आधा घंटा तो दे ही सकता हूं। अब मैं आता हूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज एम्पावरिंग देयर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि वो जो भी काम कर रहे हो उस काम में नंबर 1 वो खुश हो, एंड नंबर 2 if technology can help them do it in a easier way, they should be able to. आपको कुछ examples देता हूं। देखिए, when parents are living alone, तो obviously they have more time on their hand, तो उस टाइम को यूज करने के लिए वो क्या करें? यही परफेक्ट एज है कि जब आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं टू फॉलो देयर हॉबीज एंड पैशंस। उनको बोलिए कि अगर वो अच्छी कहानियां सुनाती हैं, अच्छा खाना बनाती हैं, किसी और चीज जैसे पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, कोई भी वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें। जैसे मेरी मम्मी एक ऐप है, उसके अंदर सिंगिंग करती हैं। डेली के 2 घंटे उनकी फिक्स्ड है कि वो एक सिंगिंग ग्रुप उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उसमें वो गाने गाती हैं। मैंने क्या देखा है कि वो खुद से इस काम को नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीआई, मेरे पापा आज भी यूपीआई करने से घबराते हैं और वो उसको यूज नहीं करते हैं, जबकि उनके बिजनेस में उनको डेली बैंक जाना पड़ता है।
और वही सारा काम वो घर बैठे बैठे यूपीआई से कर सकते। तो ये काम मेरी एक टू डू लिस्ट में है। इंडिया में टेक इनेबलमेंट से आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितनी इंडिपेंडेंस आ जाती है। और इंडिपेंडेंस में ही एक और इंपॉर्टेंट बात, अपने पेरेंट्स को रिटायर होने के लिए पुश ना करें, इवन इफ यू आर एबल टू फाइनेंशियली सपोर्ट देम। अगर आपको जेन्युइनली जरूरत लगती है या वो चाहते हैं, देन इट इज ओके। बट अगर वो नहीं चाहते तो सिर्फ इस वजह से कि आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं या आप ऐसा फील करते हैं कि वो ज्यादा खुश रहेंगे घर पे, ये डिसीजन ना लें, और अगर लें तो बहुत सोच समझ के। मैं अपने केस में देखूं, मैंने कई बार ऐसा पापा को बोला कि पापा आप अपना काम छोड़ दो, मैं आई विल टेक केयर ऑफ द फैमिली। पर मैं ये जानता हूं कि काम छोड़ने के बाद टाइम को बिताना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। या तो हम साथ रहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन लेट देम वर्क टिल द टाइम दे आर हैप्पी वर्किंग। उनको डिसाइड करने दीजिए कब वो कहते हैं माय वर्किंग लाइफ इज ओवर। द नेक्स्ट वे जहां हम अपने पेरेंट्स की केयर कर सकते हैं इज बाय बिल्डिंग देयर लोकल सपोर्ट सिस्टम। देखिए, अगर हम बाहर रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया में ही कहीं क्यों ना हो, तो उनके लोकल सपोर्ट सिस्टम जिसमें उनके दोस्त, उनके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स आते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नंबर 1, इन केस ऑफ इमरजेंसी दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड नंबर 2, अगर इमरजेंसी नहीं भी है तो भी देयर सोशल सिस्टम इज देयर लाइफ एंड थ्रेड। जैसे कि हमारे अपने दोस्त हैं, कभी कभी एज चिल्ड्रन हम गलती कर देते हैं, ट्राई टू ओवर प्रोटेक्ट देम या ट्राई टू ओन देयर लाइफ्स। उसकी ना तो जरूरत है, एंड फ्रैंकली वो शायद ये चाहते भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था ऑन व्हाई आई रिटर्न टू इंडिया, उसमें एक मॉम का मेरे पास मैसेज आया। वो कहते हैं कि उनके बेटा और बहू कनाडा में सेटल्ड हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मॉम उनके साथ कनाडा में जाके रहे क्योंकि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके। शायद बेटा और बहू की सोच सही होगी कि हम अपनी मम्मी को अपने पास रखेंगे, बट मम्मी वॉज क्राइंग ऑन द फोन। शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर इट, क्योंकि उनका यहाँ पे सोशल सिस्टम है। एक अनजान कंट्री में जाके रहना उनके लिए मच मोर चैलेंजिंग है, इवन गिवन द फैक्ट कि वो अपने बेटे और बहू के साथ जाके रह रहे हैं। सो दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट देयर लोकल कनेक्शन एंड लोकल सिस्टम दैट दे बिल्ड अराउंड देयर लाइफ्स। जब मैं यूएस में था, अपनी मम्मी को मैं वहां पे बुलाता था तो वो 2-3 महीने बाद ही उनको लगता था मैं परसों नहीं तो कल चली जाऊं, क्योंकि वो इंडिया को मिस करते थे, अपने दोस्तों को। अब सोसाइटी में उनका सर्कल है, वो रोज वॉक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन दैट सोशल फैब्रिक जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ जी रहे हैं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो नहीं है देन एज चिल्ड्रन मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बिल्ड दैट। जब हम नेक्स्ट ट्रिप पे आए तो सारे रिलेटिव्स को बुलाइए, अपने रिलेटिव्स को भी फील कराइए दैट यू आर देयर, आपके पेरेंट्स अकेले नहीं हैं। जब आपके रिलेटिव्स को ये लगेगा कि इनके बच्चे इनके साथ खड़े हैं, तब वो शायद आपके पेरेंट्स के साथ भी खड़े रहेंगे। देखिए, इंडिया में रिलेशंस ट्रिकी हैं, बट इंडिया में रिलेशंस ही सब कुछ है। जो मेरा 8th पॉइंट है, उसको शायद मैं भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं कर पाया हूं आज तक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज टू प्लान देयर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर तो प्लान कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका भी करिए, बिकॉज वो अपना फ्यूचर कभी प्लान नहीं करेंगे, वो डे टू डे में ही रहेंगे। बिकॉज जिस एज पे फ्यूचर प्लान करना था, वो एज पे तो उन्होंने हमें बड़ा करने में निकाल दी। और फ्यूचर प्लान करने का मतलब है डिस्कस विद देम अबाउट फंड्स, अबाउट एसेट्स, अबाउट इमरजेंसी फंड्स, अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशंस। कैसे आप आने वाले 10-20 साल में लाइफ को ग्रो होते देखना चाहते हैं, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। मेक देम फील अ पार्ट ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको उनके फ्यूचर की चिंता है और आप उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के मन में उनके फ्यूचर को लेकर डर नहीं होता। कोई पेरेंट अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होना नहीं चाहता, पर वो डिस्कस किससे करें? वो डिस्कस सिर्फ आप ही से कर सकते। नेक्स्ट मैं आता हूं स्मॉल सरप्राइजेस पे। ये काम मैंने बहुत अच्छे से किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं यूएस में था तो मैंने एक इंडियन फोन नंबर के थ्रू जोमैटो एक्टिवेट कर लिया था। तो उसके थ्रू मैं इंडिया में किसी ओकेजन पे, बर्थडे पे, सरप्राइज डिनर्स या कोई और छोटे मोटे गिफ्ट्स भेज सकता था। तो
आई एम टेलिंग यू, गिफ्ट भेजने के बाद जो फोन कॉल आता था, उसकी खुशी मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। I still get goosebumps just thinking about the emotion they would have felt by that small gesture. और यहाँ बात पैसे की या कर दिया कि नहीं है, यहाँ बात सिर्फ ये है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची हमारे बारे में सोचता है, चाहे वो कहीं भी रहता है, और सारी बात ही उसी की है। अगर आप समझ रहे होंगे तो इसमें से कोई भी पॉइंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उनके साथ रहें। जरूरी ये है कि आप मन से साथ रहें, उनकी परेशानी को समझें और उसके लिए सॉल्यूशन निकालें। छोटे 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 स्टेप्स से ही जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। एंड लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, व्हेन यू कॉल देम अब्रॉड एज एन NRI, डू नॉट मेक देम फील एज अ गेस्ट। सारा प्यार लुटाने के चक्कर में, या आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, इन दोनों ही केसेस में आप कोशिश करेंगे कि आपके पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं तो वो राजा या रानी की तरह रहें, वो घर का कोई काम ना करें, वो बस एक जगह बैठे रहें, वो आपसे बात कर लें जब आप चाहें। वो ऐसा नहीं, ऐसा करना या ऐसा सोचना ही गलत है। एक पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने बच्चों के घर गेस्ट बनने नहीं जा रहे हैं या राजा बनने नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं उनकी लाइफ का पार्ट बनने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जान के ऐसा कर रहे होंगे, हो सकता है हम अनजाने में ये कर रहे हो। वो अपने मन में आपके साथ बिताने के लिए वो कुछ हफ्तों की एक्सपेक्टेशंस क्या लेकर आए हैं, क्योंकि वो उन्हीं कुछ दिनों के सहारे अपने अगला साल या अगला आने वाला बहुत लंबा टाइम बिताने वाले हैं। हर डिस्कशन में उन्हें इन्वॉल्व करिए। अपने बच्चे की कोई क्लास हो जा रही है, उसमें लेके जाइए। आपका बच्चा स्कूल में कुछ करके आया है, उसको शेयर करिए। घर में क्या बनना है, आस्क देम। और इवन बेटर, अगर वो काम कर सकते हैं तो आस्क देम टू मेक इट, कि मम्मी आज मैं आप ही के हाथ का खाऊंगा या खाऊंगी। या बच्चों को एनकरेज करिए कि आज आप दादी या नानी के हाथ का बना खाना खाइए। मैं जानता हूं फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि कभी कभी अनजाने में ही हम इनको इग्नोर कर देते हैं। बाय द वे, ये एक बच्चे और पेरेंट्स का ही बॉन्ड है जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्योर और सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं गलत नहीं होऊंगा अगर ये कहूं कि एक इंसान जो आप ही के बारे में सोचता है बस अनफिल्टर्ड, तो वो आपके मम्मी या आपके डैडी, जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए हैं। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये बॉन्ड बना रहे, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस हो जाता है तो हमें लगता है कि हम इस बॉन्ड को मैनेज नहीं कर पा रहे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बॉन्ड को मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती नहीं है, बस कभी कभार हम उनको अनजाने में ही बना देते हैं। लेकिन NRI लाइफ का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है बैलेंसिंग लाइफ। फिर चाहे आप 5 साल बाहर रहें या 50। आई होप दैट आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है या आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो ईमेल मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।